मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां, महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरें, हालांकि आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और जब दिल्ली वो पहुंचे हुए थे उसी दौरान मीडिया ने उनसे बातचीत की और तमाम मुद्दों पर सीएम अशोक गहलोत से मीडिया ने बातचीत भी की थी। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ तमाम बातचीत के लिए मेरे सहयोगी मनोहर सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनोहर, देखिए, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी और इसमें लाखों कार्यकर्ताओं के जुड़ने की दावा भी किया जा रहा है। वो बैठे हुए हैं, साथ ही दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बस में जो अपने पीछे। मनोहर, चलिए एक बार हम फिर मनोहर से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मनोहर दिल्ली में मौजूद है, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे भी और आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और उसी को लेकर कांग्रेस एकजुट हो रही है और प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो आज का दिन आपको बता दें कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। आज कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल रैली है और हल्ला बोल रैली के जरिए केंद्र पर दबाव बनाने की कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कोशिश है। तमाम मुद्दे इसमें शामिल हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, ऐसे तमाम मुद्दे इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें आज दिल्ली में इस रैली का आयोजन किया जाना है और इस रैली को लेकर जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल रैली है और इस रैली में शामिल होने के लिए राजस्थान से भी तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी रैली होने का दावा भी किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तैयारियां पूरी हैं केंद्र सरकार पर हमला बोलने की, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जनता में आक्रोश है, सीएम अशोक गहलोत ने यह कहा है कि जनता में तमाम मुद्दों को लेकर आक्रोश है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो। तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज हल्ला बोल रैली कर रही है। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली आज दिल्ली में आयोजित हो रही है और दिल्ली में राजस्थान का जो पूरा जोश और क्रोश जो दिख रहा है उसमें लीडरशिप जो गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं। डोटासरा साहब, आज आप पूरी ताकत दिखा रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और जनता के मुद्दों को लेकर के। मेरी ताकत नहीं है, ये राहुल जी की ताकत है। राहुल जी ने आह्वान किया कि राष्ट्रीय रैली करें। मोदी को, जो गूंगे बहरी सरकार है, उसके कान खोलने का काम करें, उसकी आँख खोलने का काम करें, उसको चेताने का काम करें। तो प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता राजस्थान से लाखों की संख्या में आ रहे हैं। 50,000 का हमने टारगेट दिया था, लेकिन ये टारगेट से ऊपर लोग बाग आ रहे हैं क्योंकि लोगों में एक आक्रोश है कि राहुल गांधी जी बार बार हर मुद्दे पे इनको चेताते हैं, उसके बावजूद ये मजाक उड़ाने का काम करते हैं। ये महंगाई में तो हद हो गई, जब 2 वक्त की रोटी किसी गरीब को नहीं मिल रही है। आटे पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, पनीर पे लगा दिया, दूध पे लगा दिया। न छत है गरीब के पास में, न पहनने के कपड़े हैं तन के ऊपर, न खाने के लिए 2 वक्त का रोटी है। तो फिर करेगा क्या? आक्रोश नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो आक्रोशित है लोग और महंगाई के खिलाफ यहाँ पर चेताने के लिए आए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। अगर फिर भी इनके समझ में नहीं आया तो 2024 में तो इनको जाना पड़ेगा। आपने सुना कि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि इनका जनता के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है, वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, उनका एजेंडा कुछ और है। और जिस तरीके से जो अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है उसको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सहयोगी महबूब के साथ मनोहर विश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, मेरे साथ मनोहर जुड़ गए हैं सहयोगी। मनोहर, अभी आपने बातचीत भी की, जिस तरीके से कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली इसको बताया जा रहा है, साथ ही इस रैली में लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटने की बात भी सामने आ रही है।
बिल्कुल। फिलहाल मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस मुख्यालय है जो मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। सहयोगी महबूब दिखाएंगे तस्वीरों में कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से जुटे हुए हैं, जबकि कई बसें भर करके वहाँ रामलीला मैदान में जा चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उतनी ही तादाद में करीब हजारों जो लोग हैं आईसीसी के अंदर बाहर। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बसों की लाइन लगी हुई, लंबी लाइन है, और इन बसों में भर करके रामलीला मैदान की ओर जा रहे हैं तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, MP MLA जितने भी सारे जो सीनियर्स हैं वो भी इन बसों में भर करके रामलीला मैदान की ओर जा रहे हैं। जैसा कि हम कई लोगों से पूछ रहे थे और उन लोगों कांग्रेस के नेताओं का कहना भी था कि जो रैली को लेकर जो रेस्पॉन्स हम चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है, कार्यकर्ताओं में नज़र आ रहा है, और वो चाहते हैं कि जनता का जो सेंटीमेंट है, महंगाई, बेरोजगारी, GST के तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को हम यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, नेशनल लेवल पर केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं। और वो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को एक जो विपक्ष की भूमिका में है उनको रखना है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग पहुँचे। लेकिन आपको एक खास बात बताऊं कि राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, यहाँ रेस्पॉन्स जबरदस्त मिल रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के नेताओं ने जो उम्मीद की थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता करीब 50,000 राजस्थान से पहुंचेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कार्यकर्ता जोश दिखाते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ जहाँ नज़र घुमाओ कांग्रेस के कार्यकर्ता राजस्थान से दिखाई देते हैं, और रामलीला मैदान में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान का इस रैली में जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है वो एक काबिल तारीफ है। ये तमाम जो नेता और गोविंद सिंह डोटासरा खुशी व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि जो हम रैली की सफल करना चाह रहे थे वो सफलता की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी तरीके से देश के अन्य कोनों से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान का रेस्पॉन्स है वो सबसे ज्यादा है। तो मुद्दे जो है जनता के, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज जो शक्ति प्रदर्शन कर रही है, और जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे पहले आज रामलीला मैदान में जो एक रैली करके एक संदेश देना चाहेगी जनता में कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो अभियान के तहत देश के कोने कोने में जाने की कोशिश करेगी। तो उसका जो है माहौल पहले से, भूमिका पहले से बनाने के लिए कांग्रेस ने आज की रैली का आयोजन किया, और उस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को भी एक आगाह किया जाएगा, और केंद्र सरकार के लिए भी एक इंडिकेशन होगा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिश भी है। जिस तरीके से सीएम भी कल जब दिल्ली पहुंचे, उनसे बातचीत की गई, तो सीएम ने साफ तौर पर कहा भी कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जनता में भारी आक्रोश है, और आज रैली भी होनी है, और इस रैली को राहुल गांधी भी संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे थे कि जनता जिस तरीके से जो मुद्दों को लेकर के जनता को गुमराह किया जा रहा है, जो बीजेपी की ओर से जिस तरीके से जो भाषा बोली जा रही है, जनता के आपस में भाईचारे की जो सद्भावना की जो भावना थी उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, और जनता अब धीरे धीरे, कांग्रेस के नेताओं का कहना है, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि जागरूक हो रही है, अवेयर हो रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, उनकी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की हो, चाहे डीजल, पेट्रोल या रसोई की चीज़ें हैं, उन पर जिस तरीके से जो मार पड़ी है, और जो एक आम मध्यम वर्ग है और गरीब है उनमें जिस तरीके से मार पड़ी, तो उन लोगों को अब एहसास होने लगा है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ये जनता है वो अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी है, और जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस जो ये रैली करने जा रही है। जी बिल्कुल मनोहर, इस पर हमारे दिन भर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।